हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और हम एनालिसिस करेंगे 2021 एनवायरमेंटल साइंस के पेपर का। इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेपर कैसा था। यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, क्या रही प्रॉब्लम्स इस बार के पैटर्न में, थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस के लिए एक सेपरेट पार्ट में ही देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीव्यू की। प्रीव्यू का मतलब ये है कि कैसा रहा पेपर और क्या क्या उसके सैलेंट फीचर्स रहे। सबसे पहली बात है यूजीसी नेट सरप्राइजेज एज ऑलवेज। इसने फिर से सरप्राइज़ किया है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा बच्चों के मुझे जो रिव्यू मिले हैं वो ये हैं कि पेपर सरप्राइजिंग था और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था जहाँ से सवाल आए। दूसरी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यू, जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हर पेपर में पीवाईक्यू बैकबोन होते हैं और होना भी चाहिए। वो उनका जो प्रतिशत है, उनका जो आना था पेपर में, वो बहुत ही कम मार्जिन से आया। ऐसा नहीं है कि नहीं आया, लेकिन पहले जितना आता था उससे कम आया। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा रहा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पोर्शन में आया। अब इससे समझ में क्या आता है, जिनका बेसिक क्लियर था वही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए होंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। दिस इज सिमिलर टू अ पैटर्न ऑफ सिविल सर्विसेज आईएएस, जहाँ आपको एक टॉपिक पे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैसिव गैम्बलिंग इन ऑप्शंस, जिसे हम गुगली बॉल कह रहे हैं, ये गुगली था जिसे हम डॉच नहीं कर पाए। यानी कहने का मतलब है दिस गुगली बॉल वॉज, ऑप्शंस जो थे बहुत ही माइन्यूट दिए थे। ऐसा लग रहा था सभी सही हैं, या उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल वाला सबक था। इसलिए मैं कहूँगा कि हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने एफिशिएंसी पूछी है और यहाँ पे इन्होंने प्लांट कितना प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है, जैसे यहाँ पर इसमें इन्होंने डेल्टा जी यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का आ गया, गिब्स एनर्जी इन्होंने ले ली और इन्होंने इक्विलिब्रियम कंडीशन थी और भी कई ऑप्शन थे उनको दे दिया। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन रहा वो रहा ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे कि नेट हीटिंग वैल्यू दे दी है मिली जूल पर केजी में, कई सारे दे दिए, चारकोल, बिटुमिनस कोल, नेचुरल गैस, ओक ट्री वुड, और इसमें से अब आपको इन्हें बैठाना है। हो सकता है आपको ये पता हो कि बिटुमिनस ज़्यादा है, लेकिन इन तीनों को आप कैसे कर पाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेप्थ में नॉलेज होना ज़रूरी है। इन सब के बारे में पता होना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी भी होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा है कौन कम, नहीं तो पेपर सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ऐसे बच्चों को मुश्किल हुई भी होगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे हम, ज़्यादा इसको लंबा नहीं रखेंगे। ये क्वेश्चन था ओरिजिन ऑफ गंगा, स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसे आप कर सकते थे, लेकिन इसका क्या कहेंगे आप। मॉइस्चर कंटेंट पूछ लिया इसने, ट्रैश, रबिश, गार्बेज, रिफ्यूज़, एनिमल और ऑर्गेनिक वेस्ट। चलिए एनिमल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट में ज़्यादा होना चाहिए, दिस इज कॉमन सेंस, लेकिन इन सब के कंपैरेटिव आप बता सकते हैं या ऑप्शंस में आपको देखना होगा। तो हम जब इसका सॉल्यूशंस करेंगे तब बात करेंगे इनके करेक्ट आंसर क्या हैं। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस आपको याद दिला रहे हैं क्या थे कैसे थे। कुछ हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस की बात करें, अनएक्सपेक्टेड, जैसे ये था, स्पेशल ऑर्डर में सैटेलाइट को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यू हैव टू सेट देम इन इंक्रीजिंग स्पेशल ऑर्डर। इन सैटेलाइट्स का नाम ही कई लोगों ने नहीं सुना होगा। देन अबाउट द स्पेशल ऑर्डर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं और बहुत अच्छा क्वालिटेटिव क्वेश्चन आ रहा है, मैं फिर से आपसे कहूँगा। और इनमें ये देखिए ऑप्शन भी जो थे वो बहुत ही कंफ्यूजिंग थे। आप अगर ऑप्शन देखेंगे ABCD, उसके बाद BADC, ये डॉचिंग है, इसी को मैं कह रहा था गुगली। तो इसे पार पाने के लिए बहुत ही डेप्थ में नॉलेज चाहिए। एनर्जी क्रॉप्स पे देखिए इन्होंने ऑप्शन दे दिया आपको, फास्ट ग्रो करते हैं, डिग्रेडेबल वेस्ट, सैलाइन किसी पर भी उग जाएंगे, लिक्विड फ्यूल्स हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये सबके सब कुछ सही प्रतीत हो रहे हैं। इसीलिए प्रॉब्लम हुई है इस बार के पेपर में। ये था मिनरल टाइप था ये, और ये एक्सपेक्टेड नहीं था, और इनका ज्योमेट्रिक शेप्स दिया था मैच द कॉलम में। तो बहुत ही जटिल क्वेश्चन थे मेरी तरफ से। अगर आप क्विक रिव्यू जानना चाहेंगे तो नए सेंटर्स दिए थे, बहुत ही अनप्रिपेयर्ड थे, बहुत लोगों का सिस्टम बंद हो गया, बहुत सी जगह काफ़ी कुछ हुआ है हंगामा, मैंने देखा है न्यूज़पेपर्स में भी। न्यू यूज़र इंटरफेस था, प्रॉब्लम हो गई समझने में ही। मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों पे यूजीसी नेट को देखना पड़ेगा।
डेप्थ नॉलेज इज़ द सुप्रीम सॉल्यूशंस, मैं फिर से कहूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। और होल सिलेबस, तो मैं यहाँ पे कह रहा था आप लोगों से कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे सिलेबस को पढ़ा जाए। कोने कोने से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रॉक से आ रहे हैं, सॉइल से आ रहे हैं। जो पहले आता था अमूमन कि हमें वैल्यूज़ दे दी, जब जो भी करंट अफेयर था, करंट अफेयर्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, फिर से अनएक्सपेक्टेड हुआ। और जो रैशनल क्वेश्चंस होते थे बेसिक पर कि कितना होना चाहिए सॉइल का कंटेंट, आर्सेनिक का कितना होना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं आया। तो हम इन पेपर के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे एंड वी आर वेटिंग फॉर द आंसर कीज़ टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ के बारे में अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा था। लोगों ने कम अटेम्प्ट की तो बात ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था नहीं, सभी ने फुल अटेम्प्ट किया है। लेकिन हाँ, लोग बहुत ही डॉच हुए हैं क्वेश्चंस में। आफ्टर कवरिंग माइल्स जस्ट टेक अ ब्रेक। तो अगर जिनका पेपर ख़राब गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो थोड़ा ब्रेक लेंगे, वो सोचेंगे अपने पढ़ने के तरीके पे, अपने सोर्सेज को चेक करेंगे और मल्टीपल सोर्सेज से पढ़िए। डू नॉट रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स। जो भी सिंगल सोर्स से रिलाई किए थे, आप मानिए यकीन, सब अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन कोई एक सिंगल सोर्स, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, 100% पेपर को नहीं दे सकता। इसीलिए अलग अलग आपको सोर्सेज से पढ़ना चाहिए। तो हमने ये एक क्विक एनालिसिस किया है, बहुत बड़ा वीडियो को नहीं रखना है। हम सॉल्यूशंस का हमारा पहले ही प्लेलिस्ट है, उसमें हम इनके सॉल्यूशंस देंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।